आबादी क्षेत्र में आया जरख, लोगों में दहशत का माहौल। सरमथरा में आबादी क्षेत्र महाराज का ताज करौली बस स्टैंड के पास सड़क पर एक जरख दिखाई देने से लोगों में दहशत फैल गई। इस घटना के बाद स्थानीय निवासियों में भय का माहौल है। वहीं इस संदर्भ में मोहल्ला निवासी शुभम सिंह जादौन उर्फ छोटू ने बताया कि जब वह सुबह घर से बाहर निकले तो उन्हें सड़क पर जरख दिखाई दिया। जरख को देखकर स्कूल जा रहे बच्चे वहीं रुक गए और पास के घरों में छिपने लगे। शुभम ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग के कर्मचारी को दी और सूचना मिलते ही वनकर्मी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक जरख पास ही स्थित एक घर में घुस गया। घर में बने घने पेड़ होने के कारण वनकर्मी उसे ढूंढने में लगे हैं, लेकिन वह अभी तक नजर नहीं आया। इस घटना के बाद से कस्बे के निवासियों में भय व्याप्त है और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जरख के साथ उसके 2 बच्चे भी नजर आए। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। युवक 18 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार। धौलपुर में कोतवाली थाना पुलिस ने शहर के घंटागढ़ क्षेत्र से एक युवक को 18 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। थाना प्रभारी वीरेंद्र मीणा ने बताया कि एएसआई भरत सिंह अपनी टीम के साथ गश्त पर थे और हरदेव नगर और जगनटॉक के क्षेत्र में गश्त के दौरान वाटर वर्क्स के पास मुखबिर से सूचना मिली कि घंटाघर के पास एक व्यक्ति अवैध कारतूस लेकर खड़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घंटाघर के पास एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया, जो पुलिस वाहन को देखकर आगे बढ़ने लगा। शक के आधार पर उसे रोका गया और थाने लाया गया और पूछताछ में उसने अपनी पहचान अमित कुमार पुत्र जगन्नाथ सिंह निवासी प्रताप कॉलोनी मुरैना मध्य प्रदेश के रूप में बताई। तलाशी लेने पर उसकी पैंट की दाहिनी जेब में एक पर्स मिला और उसमें 315 बोर के 18 जिंदा कारतूस बरामद हुए। आरोपी ने मध्य प्रदेश के जिला मजिस्ट्रेट मुरैना द्वारा जारी लाइसेंस संख्या 30/2023 प्रस्तुत किया। जांच में सामने आया कि यह लाइसेंस केवल मध्य प्रदेश राज्य तक सीमित है और अन्य राज्य में कारतूस ले जाने की अनुमति नहीं है। प्रथम दृष्टया यह मामला आर्म्स एक्ट की धारा 3/30 के तहत अपराध पाया गया और बरामद कारतूसों को विधिवत जब्त कर सील किया गया और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई। आरोपी को गिरफ्तार कर हवालात में बंद कर दिया है और मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच एएसआई रामकेश को सौंपी गई है। पुलिस आरोपी से आगे की गहन पूछताछ भी कर रही है। गुलाबाग चौराहे पर बस ने अर्टिगा को मारी टक्कर, कड़ी मशक्कत के बाद खुला जाम। धौलपुर के गुलाबाग चौराहे के पास दोपहर करीब 11:30 बजे एक सड़क हादसा होने से बाल बाल बच गया। यहां RJ 29 PA 5278 नंबर की एक बस ने आगे चल रही अर्टिगा गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। गनीमत रही कि इस टक्कर में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि टक्कर के बाद गुलाबाग चौराहे और यातायात पुलिस चौकी के पास करीब 20 से 25 मिनट तक भारी जाम लगा रहा, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़क के बीचों बीच हुए इस हादसे के कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और कड़ी मशक्कत व समझाइश के बाद जाम पर काबू पाया। पुलिस ने सड़क पर फंसे वाहनों को आगे बढ़वाकर रास्ता साफ करवाया और इस दौरान यातायात पुलिस द्वारा लापरवाही बरतने वाले बस चालक को कड़ी फटकार लगाई गई और उसका चालान भी काटा गया। पुलिस की सक्रियता के बाद ही यातायात सुचारू रूप से बहाल हो सका। पूर्व मंत्री गोलमा देवी के खिलाफ अपमानजनक गीत गाने का आरोप, एसपी को ज्ञापन सौंपा। धौलपुर जिले के नाईनाथ महाराज के मेले में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री गोलमा देवी पत्नी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कैबिनेट मंत्री के विरुद्ध कथित रूप से अश्लील और मान हानिकारक गीत गाए जाने का गंभीर मामला सामने आया। इस संबंध में मंगलवार को मिनेश कुमार मीणा और धनंजय मीणा निवासी खानपुर मीणा के नेतृत्व में एक जनप्रतिनिधि मंडल ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि बीती 16 फरवरी 2026 को तुंगा थाना क्षेत्र में आयोजित मेले में एक मंचीय कार्यक्रम में ग्राम चैनपुरा निवासी गायक ताराचंद ने मंच से कथित रूप से अपमानजनक गीत प्रस्तुत किया, जिसमें गोलमा देवी के विरुद्ध अत्यंत आपत्तिजनक और अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया गया। यह घटना न केवल एक महिला जनप्रतिनिधि की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाती है, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों में भी भारी आक्रोश व्याप्त है। शिकायत में यह भी विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि उक्त विवादित गीत को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर आशु मीणा स्टूडियो नामक चैनल के माध्यम से अपलोड कर प्रसारित किया गया। इससे इस मामले ने और अधिक तूल पकड़ लिया। ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधियों का कहना है कि यह केवल एक व्यक्ति विशेष का अपमान नहीं, बल्कि एक सम्मानित महिला के प्रति घोर आपत्तिजनक व्यवहार है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता।
प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि जयपुर के तुंगावसी थाना पुलिस को निर्देशित कर आरोपी के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज कराई जाए और कठोर दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान एडवोकेट हेमंत दुबे, एडवोकेट धीरेन्द्र कुशवाहा, एडवोकेट गौरव परिहार, एडवोकेट नंदू कुशवाहा और सोनू सहित अन्य प्रबुद्धजन और युवा भी मौजूद रहे। आज हम सभी अधिवक्ता लोग और हमारे साथी लोग हैं जो कि जयपुर के अंदर एक घटना हुई है जिसमें ताराचंद तुंगा निवासी, जिसने हमारी जो गोलमा देवी जी है उनके खिलाफ कुछ अपमानित शब्द बोले हैं, कुछ गीत गा के उनके खिलाफ एक अमर्यादा भाषा का यूज किया है, जिसका हम सभी लोग उसका विरोध करने आए। खासकर हमने एसपी साहब को भी इसका ज्ञापन दिया है। हम सब लोग साथी इस चीज़ का बहुत विरोध करते हैं और उस ताराचंद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम सभी की यही मांग है। अभी एक प्रकरण हुआ है जयपुर के अंदर, जो एक सार्वजनिक मंच से एक सांस्कृतिक प्रोग्राम में हमारी गोलमा देवी जो कैबिनेट मंत्री करोड़ीलाल मीणा की पत्नी है, वो पहले मंत्री रह चुकी है, उनके बारे में बहुत ही गलत अब शब्द बोले गए हैं, मर्यादाओं का उल्लंघन किया गया है। बान जैसे शब्द एक हमारे समाज की, हमारे लिए पूजनीय माता समान है, उनके बारे में हम कैसे भी करके विरोध जताएंगे। जिसने भी हमारे माता के लिए गलत शब्द बोला है उसके खिलाफ हमने आकर के आज एसपी साहब से मिलकर के उनको उनके जयपुर ग्रामीण इलाका लगता है उनका, वहाँ जा कर के शिकायत करने के लिए कि यहाँ से शिकायत करिए हमने कि वहाँ जा कर के एक एफआईआर हो। एफआईआर के चक्कर में हम आज सभी अधिवक्ताओं के साथ मिलकर के और लोगों के साथ मिलकर के हमने आवाज़ उठाई अपनी कि एक एप्लीकेशन लिखी है एफआईआर दर्ज कराने हेतु, वहाँ जा कर के हमारी सुनवाई हो। यहाँ से आपका नाम? धनंजय मीणा, खानपुर निवासी। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, अब आपके शहर धौलपुर में खुल चुका है जॉकी एक्सक्लूसिव स्टोर, जहां जॉकी स्टोर पर पाएं इनर वियर, लाउंज वियर, एक्टिव वियर, सॉक्स और तौलिए की एक शानदार रेंज। और आपको मिलेगा वीमेंस और मेंस इनर वियर और आउटवियर, जैसे कि ट्रैक पैंट आरामदायक और स्टाइलिश, इनर वियर बेहतरीन गुणवत्ता के साथ, लाउंज वियर घर पर आराम करने के लिए परफेक्ट, एक्टिव वियर फिटनेस के लिए बढ़िया विकल्प, सॉक्स हर मौसम के लिए, तौलिए मुलायम और अविश्वसनीय। तो हमारे पास आइए और हर दिन को आरामदायक बनाइए जॉकी प्रोडक्ट के साथ। हमारी जॉकी स्टोर का पता है कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। धर्मवीर सिंह कुशवाहा, मोबाइल नंबर 7412865777। नमस्ते धौलपुर वासियों, हम लेके आए हैं आपके पास जॉकी एक्सक्लूसिव स्टोर। भानपुर के लिए एकदम बिल्कुल नया है। आसपास 50 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया में ये ब्रांड नहीं है, मार्केट में मिलता है, बहुत लिमिटेड वैरायटी के साथ मिलता है। हमारे स्टोर में आपको कंप्लीट वैरायटी मिलेगी, आपको कहीं भी आगरा, ग्वालियर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार स्टोर पे आके देखेंगे, मेंस, वुमेन्स, किड्स तीनों कैटेगरी में कंपनी अंडरगारमेंट्स और आउटर वियर, जैसे कि लोअर टी शर्ट इनर में आपके अंडरगारमेंट्स बनाती है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बनाती है। इससे कंपैरिजन में अभी कोई ब्रांड है नहीं है और ये धौलपुर के लिए बहुत अच्छा है। एक बार विजिट करें स्टोर का। हमारा पता है कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। धौलपुर औंडेला रोड पर खुली सैनिक कैंटीन। बाजार से सस्ता मिलेगा घरेलू सामान, जहां बाजार की तुलना में सामान काफी कम कीमतों पर उपलब्ध है। सस्ता और गुणवत्तापूर्ण सामान। इस कैंटीन में घर गृहस्थी का सामान बाजार से अप टू 60% तक सस्ता मिलता है। यह कैंटीन राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और नौसेना मेडल गैलेंट्री प्राप्त लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, मरीन कमांडो द्वारा शुरू की गई है। यहाँ एक ही छत के नीचे दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूटकेस, ट्रैक सूट, क्रॉकरी और हेलमेट जैसे ब्रांडेड सामान उपलब्ध है। नोट: हमारे यहाँ 1000 की खरीद पर 1 किलो चीनी 9 रुपए में या 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री एवं 3500 की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री और हर 100 रुपए पर 1 रुपए रॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 1 रुपए है। आप कभी भी उनको रिडीम करा सकते हैं। यह खरीद आपकी एक दिन में नहीं बल्कि 1 महीने में होनी चाहिए। विशेष बात, सामान ओरिजिनल व उच्च क्वालिटी का उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए पार्किंग और बच्चों के लिए प्ले एरिया की सुविधा भी दी गई है। हमारा पता कृषि भवन के सामने, औंडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 892184
388। दूसरा नंबर 8302372314। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में नव वर्ष के उपलक्ष्य में पहली बार राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट शुद्ध शाकाहारी में हम लेकर आए हैं कई प्रकार की क्वालिटी एवं वैरायटी के डिश, जिसमें मटर पनीर, शाही पनीर, खोआ पनीर, मलाई पनीर, पालक पनीर, चना मसाला कोफ्ता, शाही मशरूम, काजू कड़ी, पनीर मसाला, मेथी मटर, मलाई दाल, येलो दाल, मखनी, आलू पराठा, तंदूरी रोटी, मिस्सी रोटी आदि की सभी डिश काउंटर ऑर्डर के अनुसार हर समय तैयार मिलती है। नोट: हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी के प्रोग्राम की बुकिंग और टिफिन सुविधा भी उपलब्ध है। आप सभी फैमिली के साथ पधार कर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, NH44, GT रोड, धौलपुर। मयंक अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8077986653। दूसरा नंबर 9776512566। नमस्कार साहब, राधे राधे साहब। आपके शहर में मैं मयंक अग्रवाल आपके शहर में लेके आए हैं श्री राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, जिसकी शुरुआत न्यू ईयर पर हम लोगों ने चालू की है। हम सब धौलपुर वासियों से यही आग्रह करते हैं कि सब लोग यहाँ आएँ, पधार कर हमें सेवा का मौका दें, कि हमें अनुग्रहित करें। आपके आने से हम अनुग्रहित रहेंगे। आप लोग आएँ, सेवा का मौका देते रहें, डिशेस ऑर्डर करें, डिशेस पाएँ, हमारी सर्विस देखें। हमारे स्टाफ का गुड नेचर, हाइजीन मेंटेन प्रॉपरली और उचित रेटों में कोई वो नहीं है, उचित रेटों पे सब कुछ। आप आए, पधारें। अगेन आप दोबारा से विनम्र निवेदन करते हुए राधे राधे बोलता हूँ और आप सबको आने के लिए अनुग्रहित करता हूँ। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में खुल चुका है रौनक होली मार्ट। रौनक होली मार्ट बजरिया धौलपुर का आपको नए नए होली प्रोडक्ट आगरा वाली रेट पर देने का वादा है। जी हाँ साथियों, अब आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको आगरा दिल्ली के दामों में धौलपुर शहर में ही होलसेल रेट पर होली के सभी फैंसी आइटम, कलर और पिचकारियां रौनक होली मार्ट बजरिया धौलपुर पर मिल जाएगी। रौनक होली मार्ट पर आपको इलेक्ट्रिक पिचकारी, गुलाल सिलेंडर, रंग बिरंगे बिग, फॉग कलर स्प्रे, मास्क, चश्मे, टी शर्ट, बैलून, बबल पिचकारी, होली स्पेशल पगड़ी, विभिन्न तरह की पिचकारियां, हर तरह के सुगंधित और आकर्षक कलर, इको फ्रेंडली आकर्षक और सुगंधित गुलाल, प्रत्येक कंपनी के रंग और गुलाल उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। पता: रौनक होली मार्ट बजरिया मस्जिद के ठीक सामने धौलपुर। प्रोपराइटर नितेश गुप्ता। 8209916257। आकाश पारासर 8946807241 और शिवम गोयल 7734808951। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में पिछले 3 साल से आपकी सेवा में उपलब्ध चाय सुट्टा बार धौलपुर, इंदौर की ब्रांच, इंदौर की फ्रेंचाइजी। यहाँ की विशेषताएं: यहाँ गर्म चाय और कॉफी कुल्हड़ में मिलती है। चाय और कॉफी के साथ साथ अपने भारत की मिट्टी का भी टेस्ट लीजिए। हमारे यहाँ ठंडी कॉफी, मोमोज, पास्ता, पिज्ज़ा, सैंडविच, आइस टी, नींबू पानी, चाय, मैगी, बर्गर, आइस क्रशर कॉम्बो। हमारे यहाँ दिल नहीं कुल्हड़ तोड़े जाते हैं। यहाँ की विशेषताएं: एसी सीटिंग और बड़ा हॉल और ग्राहकों के लिए पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। धौलपुर जिले का सबसे पुराना और पहला आउटलेट और फ्रेंचाइजी कैफे। हमारे यहाँ कम रेट पर श्रेष्ठ अच्छी क्वालिटी का फास्ट फूड और गर्म चाय कॉफी मिलती है। पिछले 3 साल से आपकी सेवा में उपलब्ध। इंडिया में 1000 आउटलेट और इंडिया से बाहर 50 आउटलेट। शहर के बीचों बीच स्थित और वाहन खड़ा करने के लिए पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता: होटल हेरिटेज व्यू, मोदी पेट्रोल पंप के पास, गुलाब बाग, धौलपुर। प्रोपराइटर जय सिंह अग्रे। मोबाइल नंबर
8947962665 और 8441060689। नमस्कार, क्या आप चाहती हैं कि आपकी खूबसूरती सबका ध्यान खींचे? तो इंतजार है किस बात का? आइए पार्थवी मेकअप मंत्रा ब्यूटी पार्लर और ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ मिलता है प्रोफेशनल टच और परफेक्ट लुक। आर्टिस्ट गीता शर्मा ने प्रोफेशनल मेकअप अनुराग आर्य वर्धमान मुंबई व हेयर ड्रेसर की ट्रेनिंग जावेद हबीब एकेडमी से सीखा है। यहाँ उपलब्ध है ब्राइडल और पार्टी मेकअप, फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कलर, हेयर कट, स्ट्रेटनिंग, कैरेटिन, नेल्स, मेहंदी और बहुत कुछ। अनुभवी स्टाफ, बेहतरीन प्रोडक्ट्स और आपकी खूबसूरती का पूरा ख्याल। आज ही विजिट करें पार्थवी मेकअप मंत्रा और पाए एक नया खूबसूरत अंदाज। पार्थवी मेकअप मंत्रा, खूबसूरत का सही पता। हमारा पता है अंबेजी मंदिर के सामने बेकरी वाली गली, संतर रोड, धौलपुर। संपर्क गीता शर्मा। मोबाइल नंबर 6378338512। नमस्ते धौलपुर वासियों, मैं गीता शर्मा पार्थवी मेकअप मंत्रा की ऑनर, और मैंने मेरा ट्रेनिंग सेशन रहा है बॉम्बे से इंटरनेशनल अनुराग आर्यवर्धन से सीखा हुआ है। हेयर ड्रेसर का मैंने जावेद हबीब एकेडमी से किया हुआ है। हमारे यहाँ पर सभी तरह के मेकअप और नेल्स, स्किन सभी तरह का कार्य होता है, और आप एक बार विजिट करिए, सेवा का मौका दीजिए। थैंक यू। सैपू क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब खुल चुकी है मां कल्याण देवी सोनोग्राफी सेंटर, जिसमें अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी सुविधाएं। डॉक्टर विजयपाल सिंह सिकरवार MBBS, MS, DNV, OBSG, गायनी, FMAS, सोनोलॉजिस्ट, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व चिकित्सक, सामान्य चिकित्सालय धौलपुर करेंगे सोनोग्राफी। प्रमुख सेवाएं: प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड, गर्भावस्था की जांच, कलर, डॉपलर, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, महिलाओं में बांझपन का अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल और पेल्विक स्कैन होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क करें। मासिक धर्म का समय से ना आना या अधिक रक्तस्राव होना, गर्भाशय या अंडाशय में गांठ, पानी की थैली या सूजन, गर्भाशय की रिसोली या बच्चेदानी से सफेद पानी निकलना, यूरिन में जलन, इन्फेक्शन या बार बार पेशाब आना, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की स्थिति और विकास की सही जानकारी, गर्भावस्था के दौरान होने वाले पेट दर्द या अन्य जटिलताओं का उपचार आदि। यहाँ पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे स्त्री रोग और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा उचित परामर्श, जांच की उच्च स्तरीय मशीनें और सटीक रिपोर्ट। खुलने बंद होने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। हमारा पता है महेंद्र सरपंच वाली गली, नरेंद्र स्कूल के सामने, बाड़ी रोड, सैपऊ, धौलपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9166927236 और 9929621539 और 8955480888। इंदरगढ़ से खाटू श्याम के लिए 7वीं पदयात्रा रवाना। धौलपुर में श्याम भक्तों का जोरदार स्वागत। फाल्गुन मेले के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश के इंदरगढ़ जिला दतिया से श्री खाटू श्याम जी की 7वीं पदयात्रा बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ निकाली जा रही है। यह पदयात्रा दिनांक 13 फरवरी 2026 को बावड़ी सरकार से प्रारंभ हुई, जो आगामी 28 फरवरी 2026 तक जारी रहेगी। यात्रा के धौलपुर जिले में प्रवेश करने पर श्याम बाबा के भक्तों ने इसका बड़े ही धूमधाम और गाजे बाजे के साथ स्वागत किया। यात्रा के दौरान वातावरण पूरी तरह भक्तिमय नजर आया, जहां बाबा के भजनों और गीतों की धुन पर भक्त खुद को थिरकने से नहीं रोक पाए। श्याम प्रेमी भक्ति के रंग में सरोवार होकर ठुमके लगाते और बाबा के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। धौलपुर जिले में सर्किट हाउस के सामने स्थानीय श्याम प्रेमियों ने पदयात्रियों का हर्षोल्लास के साथ स्वागत सम्मान किया और उनके लिए अल्पाहार व अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की। पदयात्रा में शामिल भक्तों ने जानकारी दी कि 27 लोगों का यह जाप्ता अपनी 7वीं पदयात्रा पर निकला है, जो शनिवार 28 फरवरी को बाबा के धाम पहुंचेगा।
भक्तों का अटूट विश्वास है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से हाथ में नीला झंडा लेकर बाबा के दरबार में अपनी अर्जी लगाता है, उसकी हर मनोकामना बाबा जरूर पूरी करते हैं। सभी भक्तगण नीले झंडे और बाबा श्याम की सुंदर रथ यात्रा के साथ खाटू धाम की ओर अग्रसर है। इस भक्तिमय यात्रा में मुख्य रूप से ब्रजकिशोर गुप्ता, भूरे चौरसिया। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। ये खाटू श्याम जी की जो यात्रा दतिया से खाटू श्याम के लिए जा रही है जी, और कौन सा आपका राउंड है, कितनी बार पहले आ चुके हो, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? 6 बार आ चुका हूँ, 7वीं बार जा रहा हूँ। कितने लोग आते हैं आपके साथ? अभी तो 25 लोग आए। तो आपका भाव एकदम अचानक कैसे आया वहाँ पर यात्रा के लिए? पैदल जा रहे हो क्या? हम 7वीं बार जा रहे हैं, पहले बाबा पे तो जा रहे हैं हम 10-12 साल से। अच्छा। कितने लोग तुम्हारे साथ? 25-26 लोग हैं। पैदल जाते हैं सारे लोग? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम है ब्रजकिशोर गुप्ता। शिवालयों में लगी भक्तों की भीड़, भंडारे प्रसादी का हुआ आयोजन। सरमथरा में शिव मंदिरों में भक्तों की खासी भीड़ नजर आई और भक्तों के द्वारा भगवान भोलेनाथ का बिल्व पत्र, गंगा जल, आंक, धतूरा, दूध, भांग आदि अर्पित कर खुशहाली की कामना की। वहीं इसी क्रम में ही सरमथरा कस्बा के रामधाम आश्रम स्थित शिवलिंग पर भी भक्त गोपाली बंसल और हरि शर्मा के द्वारा अभिषेक कार्यक्रम किया गया और भगवान भोलेनाथ सहित अन्य प्रमुख देवी देवताओं की प्रतिमाओं का विशेष श्रृंगार किया गया। साथ ही भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। साथ ही दिन भर मंदिरों में भजन आदि के कार्यक्रम चलते रहे। सत्व ही इस संदर्भ में मंदिर महंत कैलाश दास ने कहा कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस दौरान कमेटी अध्यक्ष कल्याण प्रसाद, गोपाली बंसल, हरि शर्मा, चंद्र प्रकाश गोयल, कृष्ण कुमार गर्ग, जगदीश बंसल, मनोज सोनी, जग्गोराम बंसल, भगवती प्रसाद शर्मा, दामोदर शर्मा, गौरव बंसल सहित बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। पप्पू जाट ढाबे पर प्रेस वार्ता का आयोजन, जाट समाज के हक और अधिकार के लिए उठाई आवाज। आज धौलपुर स्थित पप्पू जाट ढाबे पर एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें धौलपुर के प्रमुख उद्योगपति पप्पू जाट और सामाजिक चेतना और विकास संस्थान के संयोजक एडवोकेट दीपक कैन पत्रकारों से रूबरू हुए। प्रेस वार्ता के दौरान पप्पू जाट ने राज्य और केंद्र सरकार पर जाट समाज की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारें हमेशा से जाटों के साथ दुर्व्यवहार करती आई हैं। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या राजनीतिक, जाट समाज को जो हक और अधिकार समय पर मिलना चाहिए था, उससे समाज आज भी कोसों दूर है। इस दौरान जाट समाज के उत्थान के लिए 3 प्रमुख मांगें प्रमुखता से रखी गईं। पहली मांग के रूप में प्रदेश सरकार से महाराजा सूरजमल जी की जयंती पर राजकीय अवकाश घोषित करने का आग्रह किया गया। दूसरी मांग में महाराजा सूरजमल जी के गौरवान्वित इतिहास को राज्य के शैक्षिक पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की बात कही गई, ताकि आने वाली पीढ़ी उनके शौर्य से परिचित हो सके। वहीं तीसरी और महत्वपूर्ण मांग के रूप में केंद्र सरकार से धौलपुर, भरतपुर और डीग जिले के जाटों को केंद्र में जल्द से जल्द आरक्षण देने की अपील की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एडवोकेट दीपक कैन ने कहा कि अगर सरकारें चाहती तो महाराजा सूरजमल के गौरवशाली इतिहास को बहुत पहले ही इतिहास के पन्नों में उचित स्थान मिल जाता, जिसे शिक्षा के मंदिर में पढ़कर नई पीढ़ी के भीतर जागरूकता की एक नई किरण पैदा होती। जब पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या यह कदम राजनीति के मैदान में उतरने की तैयारी है, तो पप्पू जाट ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य केवल जाट समाज को विकास के नए पायदान पर पहुंचाना है और वे वर्तमान में राजनीति से कोसों दूर है। इस अवसर पर जय सिंह राणा, एडवोकेट मांगीलाल, एडवोकेट जोगिंदर कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सभी पत्रकार बंधुओं के से ये कह रहे हैं कि महाराजा सूरजमल की जो जयंती है, जो 319वीं जयंती हमने मनाई, तो इस हर जयंती पर छुट्टी अवकाश होना चाहिए। दूसरी मांग हमारी ये है कि महाराजा सूरजमल जो पाठ पुस्तक जो है उसमें महाराजा सूरजमल का नाम अंकित होना चाहिए और उनकी जो गाथा है या उनकी जो जन्मभूमि जो है वो उसमें आना चाहिए। तीसरी मांग यह है केंद्र सरकार में जो आरक्षण, केंद्र राज्य सरकार में जो आरक्षण है वो भी आना चाहिए।
जो जिसमें हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। धौलपुर डी भरतपुर के जाटों को छोड़ दिया है, तो सभी समानता हमें औरों को मिल रही है तो हमको भी मिलनी चाहिए।